आज का ये केक बहुत ज़्यादा ख़ास है क्योंकि इस तरह की डेकोरेशन मैंने पहली बार की है क्योंकि मेरा काम ही नया-नया है, तो सारा डेकोरेशन ही मेरा पहली बार होता है। बहुत प्यारी-सी डेकोरेशन थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी इसको बना कर के, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन टुडेज़ मेन्यू विद शुभी मिन्हाज। तो मैं हूँ शुभी और आज जो मैं केक बना रही हूँ बहुत ख़ास है, बहुत प्यारी-सी डेकोरेशन है और अलग ढंग की डेकोरेशन है, जो मैं पहली बार बनाने जा रही हूँ। और जहाँ जिनके लिए बनाया था, जिस ओकेज़न के लिए बनाया था, वहाँ पर भी इसको बहुत पसंद किया गया था। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। 2 पाउंड का केक बनाना था मुझे, चॉकलेट फ्लेवर का बनाना था, तो चॉकलेट प्रीमिक्स लिया मैंने 2 कप और इसको बस मिक्स कर लिया है और एक अच्छा-सा बैटर बना लिया है। लम्पी स्मूथ बैटर बना लेना है इसका और जितना हम प्रीमिक्स लेंगे उसी हिसाब से हमें ऑयल यूज़ करना है या बटर यूज़ करना है मेल्ट किया हुआ, या तो मेल्ट किया हुआ घी यूज़ करना है। मगर कोई भी ऐसा ऑयल नहीं यूज़ करना है जिसमें कि बहुत स्मेल हो, जैसे कि सरसों का तेल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ये सब ऑयल को कभी भी यूज़ नहीं करना है। तो मेरा बैटर लगभग रेडी हो गया है। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है हाफ़ टी स्पून के करीब वनीला एसेंस और इसको भी मिक्स कर लिया है। और अब डालेंगे हम ऑयल 2 टीस्पून। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मुझे इसे बेक करना है, तो 2 टिन चाहिए था मुझे। एक तो आप पीछे देख रहे हैं कि रखा हुआ है स्पेसर के ऊपर, और एक ये है। नीचे वाला बड़ा केक बनाना था और ऊपर वाला थोड़ा सा छोटा, और पॉन्ड भी 2 ही रखना था। तो बस मैंने थोड़ा सा बैटर ये बड़े वाले टिन में डाल दिया है, डिवाइड कर दिया बैटर को जितना जिसमें आ गया, और बहुत ही अच्छा केक बेक हो गया था। तो चलिए अब इसको हम अच्छे से ये डाल देते हैं टिन में और उसके बाद हम इसको बेक कर लेते हैं। तो बराबर मैं डिवाइड कर रही हूँ दोनों टिन के अंदर, जिसमें जितना लगेगा उतना डालना है। तो ये दोनों टिन मेरा रेडी हो गया, इसको टैप कर लिया है। अब मेरा ओवन भी हीटेड है 180 डिग्री पर, और चारों रॉड को ऑन करके, ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों। उसके बाद हम नीचे वाली रॉड को ऑन कर देंगे और फिर मैंने 1 घंटे का टाइमर सेट कर दिया था, क्योंकि 1 घंटा लग ही गया था मुझे बेक करते हुए, क्योंकि 2 केक था इसीलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। अब जब तक केक बेक हो रहा है हम स्पेसर को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। तो मैंने लिया ये जो वायर आता है ना, DIY वायर कहते हैं इसको। तो इसमें बस जितना फ्लावर है ना उस सेंटर से, जैसे हम माला गूंथते हैं फूल का, उसी तरह इस वायर में हम फ्लावर को डाल के और बस घुमाते जाना है इसके ऊपर। एक साइड से हो गया तो दूसरे साइड से सेम तरीके से करना है, इस तरह से डालना है और निकाल के सेट कर लेना है। तो अच्छे से फिक्स हो जाता है फ्लावर और निकलेगा भी नहीं, चाहे आप कितना भी हिलाई डुलाइएगा ये अपनी जगह फिक्स ही रहेगा। तो ऐसे ही मैंने जो फ्लावर, जो लीफ मुझे अच्छा लगा जहाँ पर, वो मैंने लगा दिया। तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पर इस तरह का कोई भी केक कोई बनाता नहीं है इससे। तो मैंने बनाया तो लोग को बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा ही पसंद आया था। अब ये लाइट आती है जो बैटरी वाली, जो वो ले लिया मैंने, और इस फ्लावर के चारों तरफ हम जैसे मर्ज़ी वैसे डेकोरेट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने रोल करते हुए डेकोरेट कर दिया था इसको। और लास्ट में मैंने सारा जितना एक्स्ट्रा बच गया था उसको बीच में रख दिया है, और वो जो बैटरी उसका होता है फ्लावर का, उसको भी ढकना है। तो मैंने एक फ्लावर में वायर इंसर्ट किया और यहाँ पर बैटरी के आगे में रोल कर दिया, और यहाँ पर भी कम लग रहा था मुझे तो यहाँ पर भी लगा दिया। तो बहुत प्यारा लग रहा था देखने में। तो अब ये स्पेसर रेडी हो गया था, इसको साइड में रख देते हैं और अब चलते हैं हम केक की तरफ। तो ये केक मेरा जो है निकाल लिया था, ठंडा भी हो गया है। इसको डिमोल्ड कर लेंगे और इसकी 3 लेयर कट कर लेंगे। और ये जो ऑर्डर मुझे मिला था, बस समझ लीजिए 3 बजे शाम में के करीब ऑर्डर मिला था, और मुझे 7 बजे तक जाना था इस फंक्शन में। मुझे भी जाना था क्योंकि मैं भी इनवाइटेड थी यहाँ पे। तो 7 बजे इसके को लेके ही जाना था। तो अब इतने देर के टाइम में मुझे ये केक को बेक भी करना था, सब कुछ करना था। तो जो केक बेक करते होंगे उनको तो पता होगा कि
दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी मेन केक को बेक करने में और ठंडा करने में दिक्कत होती है, बाकी तो काम हो ही जाता है जल्दी जल्दी। तो ये लेयर मैंने दोनों केक की कट कर ली है और क्रीम ले लिया है, क्रीम को अच्छे से व्हिप करके रख दिया था। चॉकलेट फ्लेवर है तो क्रीम में मैंने थोड़ा सा चॉकलेट गनाश मिक्स किया है और इसकी लेयरिंग शुरू कर दी करना। तो पहली लेयर मैंने बोर्ड पर रख दी, सोक भी कर लिया। उसके बाद मुझे ध्यान आया कि मैंने बोर्ड तो बहुत छोटा ले लिया है, तो फिर जल्दी से मैंने बोर्ड को चेंज कर दिया। तो अच्छा हुआ कि यहाँ पे मुझे याद आ गया, वरना थोड़ा लेट हो जाता या तो फिर बहुत परेशानी हो जाती। तो कभी कभी तो दिमाग की बत्ती जल जाती है टाइम पे, लेकिन कभी कभी लेट भी हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने पहली लेयर पर क्रीम लगा दिया है। क्रीम अच्छे से लगाना है जितनी रिक्वायरमेंट हो। उसके बाद गनाश लगाना है, मतलब डालना है, पोर करना है और वो अच्छे से डालना है, क्योंकि चॉकलेट केक है तो गनाश हमेशा अच्छे ही से लगाइएगा तो अच्छा होगा, क्योंकि टोटल टेस्ट डिपेंड करता है इसी सब के ऊपर। अगर आप यहाँ पर कंजूसी कर जाएंगे तो फिर आपके केक का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब मैंने चोको चिप डाल दिया इसके ऊपर और इसी तरह से मैंने दूसरी लेयर भी सेट कर दी है। उसी तरह से मैंने सोकिंग कर दी है दूसरे लेयर की। तो ऐसे ही केक को सेट करना है लेयर बाय लेयर। ऐसे ही मैंने दूसरे वाले केक को भी कर लिया था। तो ये केक मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल इसीलिए था कि मैं पहली दफ़ा स्पेसर मैंने ले लिया था बहुत दिन पहले, मगर मैं सोच ही रही थी कि कोई ऐसा ओकेजन होता कि मैं इस स्पेसर को यूज़ कर पाती। तो वो दिन आज आया था जब मुझे ये बनाना था। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और बहुत सेटिस्फाइड भी थी अपने काम को करने के बाद। और जिस पार्टी में मैं केक लेके गई थी वहाँ भी लोग मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुए मेरे केक को देख करके। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है जब आप वहाँ पर हो जहाँ पर आपका केक भी कट रहा है और लोग खुश भी हो रहे हैं उसके डेकोरेशन को देख के, उसके टेस्ट को देख कर, खा करके। तो बहुत मज़ा आता है। वो चीज़ कितनी खुशी देती है। वो जो केक बनाते हैं या कोई भी चीज़ जो बनाता है, जो जिस काम से जुड़ा हुआ है वो काम करता है और उसमें जो तारीफ़ मिलती है वो ही समझ सकता है कि इसमें कितना मज़ा आता है। बहुत मज़ा आता है। तो जो भी काम कीजिए भाई अपने लगन से कीजिए, खूब लगन से काम किया हुआ हमेशा अच्छा ही होगा। तो ये मेरे केक की क्रम कोटिंग हो गई है। इसको मैंने 10 मिनट फ्रिज में रखा था। दूसरे वाले केक की जब तक आइसिंग की क्रम कोटिंग कर रही थी तब तक वो फ्रिज में था। उसके बाद मैंने इसकी फाइनल आइसिंग की है। तो क्रीम मैंने इसमें ज़्यादा ही भर लिया था एक साथ, तो बहुत प्रेशर से निकालना पड़ रहा था। वैसे आप क्रीम थोड़ी थोड़ी पाइपिंग बैग में भरिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब मैंने साइड से, जैसे मैं हमेशा करती हूँ, साइड से पहले पैलेट नाइफ से क्रीम को स्मज कर लेना है। उसके बाद स्क्रैपर घुमा के इसको क्लीन कर लेना है। और अगर क्रीम ड्राइनेस की वजह से थोड़ी फटने लगे, कभी कभी ऐसा हो जाता है, या क्रीम थोड़ी सी ओवर बीट हो जाती है तो क्रीम फटने लगती है, जैसे मेरी आज क्रीम फट रही है, आपको दिख रही होगी। तो कभी कभी क्रीम जब ज़्यादा विप हो जाती है ना तो ऐसा होता है। तो उसका भी ये है तरीका कि आप बगल में एक ग्लास में या बोल में पानी रख लीजिए और पैलेट नाइफ को पानी में डिप करके उससे आप क्लीन कीजिए, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। फिर स्क्रैपर को भी पानी में डिप कर लीजिए, साइड की फिनिशिंग दे दीजिए। तो ऐसी छोटी छोटी टिप्स ट्रिक्स मैं वीडियो के दौरान देती रहती हूँ। तो आप प्लीज़ कंप्लीट वीडियो को वॉच आप लोग किया कीजिए, तभी आपको पता चलेगा। क्योंकि जब गलती, जैसे आज मेरी क्रीम ओवरविप हो चुकी है तो इसको मुझे ठीक करना है, तो कैसे करना है वो मैंने बता दिया आपको। तो ऐसे ही मैं भी करती हूँ और सबके साथ ऐसा होता है, कभी क्रीम ओवरविप हो जाती है, कभी ठीक रहती है। ये ऐसी बात नहीं है, इंसान है हम, तो होता ही रहता है। तो ऐसा नहीं कि मैं जब भी काम करने के लिए खड़ी होती हूँ तो एक बार में परफेक्ट ही काम होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गड़बड़ी के साथ ही काम होता है और उसी को ठीक करना हमारा काम है। उसको कैसे ठीक करना है वो सीखना। तो वैसे ही जैसे मैं सीखती रहती हूँ कोई भी चीज़, वो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। चलिए मिलजुल के अपना काम चलता ही रहता है। तो चलिए बात करते करते मेरी ये छोटा वाला केक भी रेडी हो गया। इसकी भी फिनिशिंग अच्छे से हो गई है। वैसे इसकी फिनिशिंग मैं ज़्यादा थोड़े अच्छे से करने की कोशिश कर रही हूँ,
वैसे तो मैं अपने सारे केक की ही अच्छी फिनिशिंग करना चाहती हूँ, शार्प एज निकले ये चाहती हूँ, लेकिन इसकी मैं और ज़्यादा इसलिए चाह रही थी कि ये टॉप लिप पर रहेगा, और टॉप पर रहेगा तो वो सबको सामने से दिखेगा। तो जो सामने से दिखेगा तो उसकी फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होनी चाहिए। इसी कोशिश में मैं लगी हुई थी और थोड़ा सा टाइम लगा था इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट होने में। अब देखिए थोड़ा थोड़ा पानी में पैलेट नाइफ को डिप कर रही हूँ मैं, और उसके बाद इसको क्लीन कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छी वाली फिनिशिंग आ जाती है। तो ऐसे ही करना चाहिए जब अगर आपकी क्रीम फट रही है या सही फिनिशिंग नहीं आ रही है। अब देखिए हो गया ना मेरा केक नीट एंड क्लीन रेडी। अब इसको थोड़ा सा मैंने साफ़ कर लिया, यहाँ पर मेरा हाथ भी लग ही गया है थोड़ा सा, लेकिन ऊपर का एज जो है कंप्लीट शार्प निकला है, क्योंकि अब साइड में मुझे फ्लावर वगैरह लगाना, मुझे टेंशन नहीं है। अब इसको मुझे गोल्डन करना है, तो मैंने पंप में भरा है गोल्डन लस्टर डस्ट और इसको स्प्रे करना शुरू कर दिया है। इस पूरे केक को मुझे गोल्डन करना था और कोई ख़ास इसमें चीज़ ही नहीं थी, ये गोल्डन कलर ही इसकी खूबसूरती थी। तो साइड से, ऊपर से, नीचे से मैंने अच्छी तरह से इसे गोल्डन कर दिया। हालांकि ये जो लस्टर डस्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा हवा में उड़ता है, तो जिनको भी अगर सांस की दिक्कत है तो बिना मास्क पहने हुए ये काम नहीं करना चाहिए उनको, बहुत ही ज़्यादा उड़ता है। पूरा हर जगह किचन मेरा गोल्डन गोल्डन हो गया था उस दिन। तो इसकी शाइनिंग बहुत प्यारी होती है। गोल्डन तो हो ही गया था मेरे किचन, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, हर जगह चमक रहा था। अब इसकी थोड़ी सी और डेकोरेशन करना था मुझे, तो सोचा सबसे पहले मैं इसके बोर्ड को क्लीन कर लूँ। हालांकि मैं बोर्ड क्लीन नहीं करती तो ज़्यादा बेटर था, क्योंकि बोर्ड वैसे ही अच्छा लग रहा था। मैंने कोशिश किया कि इसको क्लीन कर लूँ, तो ये क्लीन हुआ भी नहीं सही से, तो फिर मैंने रहने दिया उसको। अब इसके ऊपर मैंने लगा दिया है ये लेस, नीचे से इसे लेस भी लगाना था मुझे, तो लेस लगा दिया है। बस लेस लगाना तो बहुत सिंपल है, कहीं भी आप लगाइएगा वहीं चिपक जाता है, उसके बाद आपको बस घुमा देना है। तो ये इसको मैंने यहाँ से कट कर लिया, जितना लेस चाहिए था उतना लगाया। अब सेम इसी तरह से हम अपने बड़े वाले केक को भी बिल्कुल गोल्डन करेंगे। बस इसकी साइड वॉल को मैंने लस्टर डस्ट से गोल्डन कर दिया है, तो ये काम हो गया कंप्लीट। अब इसमें भी हम नीचे से लेस लगा देंगे। और इस तरह का जो केक होता है वो देखने में लगता है कि वाह कितना अच्छा है, कितना मतलब सबसे इजी बनाने में यही केक होता है। अब इसके अंदर हम डबल डाल दिया है ताकि स्पेसर का वेट ये केक ले पाए इजीली, नहीं तो फिर दब जाएगा बीच से। इसीलिए 3 जगह जैसा वेट हो वैसा, ऊपर का केक अगर हेवी है तो और ज़्यादा ही आपको डबल डालना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद इसके ऊपर मैंने एक बटर पेपर को काट करके लगा दिया है। अब यहाँ पर मैंने कुछ फ्लावर से डेकोरेशन कर दिया है। और इस तरह से दूसरा ऊपर वाले केक को भी रख दिया है। तो लग रहा है ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा, मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, सब लोगों को भी बहुत अच्छा लगा था। इतना ज़्यादा उस दिन मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला था, मज़ा आ गया था। तो ये वाली मेरी डेकोरेशन आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। तो कल फिर मिलते हैं इसी तरह की कोई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना पूरा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अब इसके बाद मैं अपने केक के साथ फ़ोटोशूट कर रही थी और डर भी लग रहा था लगातार कि कहीं ये गिर गया तो सारा भी मामला ख़राब हो जाएगा। फिर मैंने जल्दी से रख दिया, खुद तैयार होने के लिए चली गई क्योंकि मुझे भी जल्दी निकलना था, पार्टी में जाना था।